हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पार्ट बी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग CSI नेट एग्ज़ाम। कल HRDG ने एक ट्वीट किया था जिसमें बताया है कि 21 जुलाई एक टेंटेटिव डेट दी हुई है जिसमें आपका एग्ज़ाम CSI नेट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस नोटिफिकेशन को मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था। तो आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, बिकॉज वहाँ पे लेटेस्ट जो भी अपडेट होती हैं सारे लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं वो उससे रिलेटेड सारी वहाँ पे नोटिफिकेशंस में अपडेट कर देती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे हर रोज़ 5 क्वेश्चंस का क्विज होता है। 5 क्वेश्चन अपलोड करती हूँ जिसमें आप लोग अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। तो अब इस डेट के अकॉर्डिंग आपके पास बचे हुए हैं ओनली 90 डेज़। अगर आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास है ओनली 90 डेज़। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छी रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि आपको इसी टाइम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है और आपकी अब तक कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है उसको देखो। और अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप स्मार्ट स्टडी के थ्रू आप एग्ज़ाम तो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट 5 ईयर की क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, किस टाइप का हॉट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इसके लिए आप ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इस पे आपके हर लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ। और इसमें आपको अगर अनदर टॉपिक किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपको कहीं से भी आप पढ़ाई करो, चाहे बुक में से पढ़ाई करनी है, वीडियो के थ्रू आपको पढ़ाई करनी है, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और उसमें आपको हर एक ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो। हर एक ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन दे सको कि ये वाला ऑप्शन ही क्यों करेक्ट है और दूसरे ऑप्शन क्यों रॉन्ग है। ओके, तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करो। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई हो सकता है। और आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज वहाँ पे हर रोज़ आपको क्विज के फॉर्म में 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको लेटेस्ट जो भी लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो भी मुझे बता सकते हैं ताकि मैं वहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग बेच फर्मेंटेशन लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज अचीव्ड ड्यूरिंग। तो बेच फर्मेंटेशन के टाइम लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रोथ कब अचीव होती है, तो ये कोई कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो हो रही है। तो सबसे पहले वो क्या होगी, उसमें एक लेग फेज आती है, बिकॉज उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो रेजिस्टेंस होगी तो उसमें लेग फेज आएगी। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज आएगी, लॉग फेज बोलते हैं जिसको, और उसके बाद क्या आ जाती है, स्टेशनरी फेज आ जाती है। और ये वाली जो ये इस टाइप का ग्राफ कब आता है, बेच फर्मेंटेशन में आता है। बिकॉज कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में क्या होते हैं, कंटिन्यूसली हम लोग न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहते हैं तो उसमें कभी भी स्टेशनरी फेज देखने को नहीं मिलती है। ओनली बेच फर्मेंटेशन में क्या होता है, स्टेशनरी फेज अटेंड हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिल रही है, एक तो ये वाली फेज है लेग फेज जहाँ पे लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, और ये है एक स्टेशनरी फेज जहाँ पे भी क्या हो रहा है, लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। तो ये दोनों ही फेज ऐसी हैं जहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होगी, सबसे कम होगी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फेज में तो ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ सॉल्ट टू ए कल्चर मीडियम only allows the salt tolerant bacteria to grow. This is an example of a।
तो ऐसा ये कौन से मीडिया का एग्जाम्पल है जिसमें ओनली सॉल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉलरेंट बैक्टीरिया ही ग्रो होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव मीडिया। बिकॉज यहाँ पे एक सिलेक्शन हो रहा है कि ये वाले पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही ग्रो हो पाएंगे, अनदर बैक्टीरिया नहीं हो पाएंगे। ओके, तो और कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मीडिया में जनरली ऑर्गेनिक मैटर वाला जो मीडिया होता है उसको कॉम्प्लेक्स मीडिया बोला जाता है। और डिफरेंशियल मीडिया जिसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं जिसमें एक काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज होती हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं थ्रू डिफरेंशियल मीडिया। तो सॉल्ट टॉलरेंट बैक्टीरिया ओनली ग्रो हो पा रहे हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया ग्रो हो पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सेलेक्टिव मीडिया। बिकॉज यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है कि ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया ही यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द हार्मोन कॉम्बिनेशन दैट इंड्यूसेस शूट डेवलपमेंट इन विट्रो। तो किसी भी कल्चर के अंदर, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, प्लांट टिश्यू कल्चर में जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, उनकी कॉन्सेंट्रेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा ऑक्सिन टू साइटोकाइन रेशियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन हो ऑक्सिन की, ऑक्सिन का हायर रेशियो हो एज कंपेरिजन टू साइटोकाइन, तो यहाँ पे क्या होता है, रूट ग्रोथ होती है, रूट की ग्रोथ इंड्यूस होती है। और अगर ऑक्सिन कम हो और साइटोकाइन ज़्यादा हो तो क्या होगा, शूट डेवलपमेंट इंड्यूस हो जाता है। तो रूट डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, हायर ऑक्सिन टू साइटोकाइन रेशियो, एंड शूट डेवलपमेंट के लिए हायर साइटोकाइन टू ऑक्सिन रेशियो। तो हायर साइटोकाइनिन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हाई साइटोकाइनिन आ रहा है, तो ये नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो बायोडीजल नाम से पता चल रहा है, बायोडीजल मीन्स ऐसे कुछ ऑर्गेनिक मैटर जिसकी वजह से अगर कुछ डीजल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, बायोडीजल। कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक जेट्रोपा, या फिर लीव्स या फेट या ऑयल से भी क्या किया जाता है, फेट एंड ऑयल से भी बायोडीजल प्रोड्यूस किया जाता है। और जो जिस रिएक्शन के थ्रू बायोडीजल प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोला जाता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, फैट्स या ऑयल्स क्या होते हैं, बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके साथ में एज ए को प्रोडक्ट कौन निकलता है, ग्लिसरीन। ओके, ग्लिसरीन एज ए को प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। सो इस रिएक्शन को अगर देखें तो ग्लिसराइड्स प्लस यहाँ पे कोई एल्कोहल रिएक्ट करेगा, एल्कोहल में मिथेनॉल हो सकता है और इथेनॉल हो सकता है। ये क्या करेंगे, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट H2SO4 हो सकता है और बायोडीजल यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कमर्शियली रिलीज्ड GM क्रॉप इन इंडिया इज। तो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो इंडिया के अंदर है वो है BT कॉटन। ओके, और BT कॉटन के अंदर कौन से जीन्स होते हैं ये हम सबको पता है। क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अगेंस्ट जो जीन्स होते हैं वो होते हैं क्राई 1AB। ये स्पेसिफिक अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं। क्राई 1AB हो सकता है, क्राई 1AC, क्राई 2AB हो सकता है। तो इस तरह से काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। बट जो फर्स्ट टाइम जो GM क्रॉप प्रोड्यूस की थी उसमें कौन से जीन्स थे, कॉटन एक्सप्रेसिंग क्राई 1AB जीन्स थे। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विट्रिफिकेशन ऑफ कल्चर्ड एक्सप्लांट कोज्ड बाय। तो विट्रिफिकेशन क्या होता है, विट्रिफिकेशन इसका एक मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एक अल्ट्रा मेथड है क्रायो प्रिजर्वेशन का। ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन का एक अल्ट्रा मेथड है जिसके अंदर क्या किया जाता है, -196 डिग्रीज पर क्या किया जाता है, अपने एक्सप्लांट को रखा जाता है और विदाउट क्रिस्टल फॉर्मेशन। इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, विदाउट क्रिस्टल फॉर्मेशन।
कोई भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होगा और क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन होगी? लो लाइट इरेडियंस होगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा एंड इंटेंसिव स्टेरिलाइजेशन होगा। तो एक्सप्लांट को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए विट्रिफिकेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which genes have been introduced in Bollgard second cotton to get resistance against cotton bollworm, tobacco bollworm and pink bollworm। तो इन सारे बोलवर्म के लिए जो जीन्स इंट्रोड्यूस किया गया था वो है Cry1AC एंड Cry2AB जीन्स। अभी मैंने बताया था इसमें डिफरेंट प्लांट के लिए अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the most preferred choice for development of hybrid plant for a male sterile line would be। तो मेल स्टेराइल लाइन प्रोड्यूस करनी है तो पोलन कल्चर तो हो नहीं सकता, एंथर कल्चर भी नहीं होगा, मेरिस्टेम कल्चर किसके लिए करते हैं? वेजिटेटिव पार्ट के लिए करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सो ओवरी कल्चर से क्या होगा? मेल का कोई भी पार्ट यहाँ नहीं आ सकता। सो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट। सो मेल स्टेराइल लाइन के लिए क्या किया जाता है? ओवरी कल्चर किया जाता है। ये कुछ हेप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए पोलन कल्चर, एंथर कल्चर, ओवरी कल्चर करते हैं, जिसमें अगर फीमेल हेप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करना है तो ओवरी कल्चर और मेल हेप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस करना है तो पोलन कल्चर या फिर एंथर कल्चर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिस्ट इन्वॉल्व विद गोल्डन राइस टेक्नोलॉजीज। तो गोल्डन राइस टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे इंगो पोट्राइकस और एक और साइंटिस्ट थे उसमें थे पीटर बेयर। और इन्होंने कब प्रोड्यूस किया था? ये 1990 के अंदर। और गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए का प्रोडक्शन होता है। विटामिन ए के सिंथेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है गोल्डन राइस में। और वो जीन्स कौन से हैं? 2 जीन्स इसमें लिए गए थे। 2 जीन्स डेडोफिल प्लांट से लिए एंड 1 जीन कहाँ से लिया? 1 जीन एक बैक्टीरिया से लिया जिसका नाम है इरविनिया नाम के बैक्टीरिया से लिया गया। ओके, और ये जीन के नाम कौन से थे? इनके नाम है फाइटोटिन सिंथेज जीन, फाइटोटिन सिंथेज, फाइटोटिन डीसेचुरेज एंड लाइकोपिन साइक्लेज। तो ये तीनों ही जीन इसमें इंट्रोड्यूस किए थे जो विटामिन ए के बायोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैप्लॉइड प्रोडक्शन बाय एंथर कल्चर वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। तो फर्स्ट इसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया था एंथर कल्चर को गुहा एंड माहेश्वरी ने। और कब किया था ये? 1964 to 66 के अंदर डेटूरा प्लांट के अंदर। डेटूरा जो प्लांट होता है उसके अंदर गुहा एंड माहेश्वरी ने एंथर कल्चर किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं अप्लाइड बायोलॉजी से रिलेटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और टेलीग्राम के चैनल पे ज़रूर जुड़ें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।